हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि हम कर रहे हैं पार्ट 6 त्रिभुज, और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। याद करा देता हूं आपको एक बार कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हमने देखा था उदाहरण संख्या 3 तक सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। प्रमेय संख्या 6.1 और 6.2 भी कर लिया था। मतलब आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेज के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं देना पड़ता है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल है, इनको देखिए, इनसे ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम में ज़बरदस्त स्कोर कीजिए। अपनी और बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्त आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.2 में क्या क्या बातें हमें करनी है। और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 1। यहां पर दिया है आकृति 1 और 2 में DE समानांतर है किसके, BC के। पहले में EC और दूसरे में AD ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर आपको दिया है कि ये जो दोनों लाइन है DE और BC आपस में पैरेलल है। ये DE हो गया, ये BC हो गया, आपस में क्या है, ये पैरेलल है। फर्स्ट वाले में आपको EC ज्ञात करना है, तो ये रहा EC। अभी के लिए इसको मैंने मान लिया X। आपको X ज्ञात करना है। हमें क्या पता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, जो हमने 6.1 किया था, उसी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वहां पर हमने क्या किया था, एक बार आपको याद दिला देता हूं मैं। वहां पर हमने पढ़ा था दोस्त कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, है ना, कोई त्रिभुज है आपके पास ABC, और इसकी कोई भी एक भुजा के समांतर अगर हमने एक लाइन खींच दी जो बाकी की दो भुजाओं को दो बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये लाइन DE और ये लाइन BC ये पैरेलल है, पहले ही दिया है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। याद हो गया सबको, ये हमने प्रमेय 6.1 में किया था। आई होप कि सबको याद होगा, सब लोगों ने पिछली क्लास बहुत अच्छे से देखी होगी। आपको एक जरूरी बात और बता दूं, ये प्रमेय आपके एग्जाम में बार बार और कई बार आ चुका है। मतलब जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। उसका जो पूरा मैंने प्रूव कराया है, जैसे कराया है वैसे करना है, और ये इसका रिजल्ट है, इसको भी याद रखना है। तो आइए देखते हैं इस रिजल्ट को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि यहां भी DE और BC आपस में समांतर हैं, तो मतलब कि AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। कौन सी प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पार्ट इसका मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो हम लिखेंगे आधारभूत, पहले ये लिख लो कौन किसके समांतर है ना। यहां पर पहले तो लिखेंगे कि DE जो है समांतर है BC के, DE इज पैरेलल टू BC। तो हम जानते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं दोस्त, प्रमेय द्वारा यहां पर हम लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कोई डाउट यहां तक, हर एक बात क्लियर है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको पता है तो सीधे सीधे सबका मान रख दो। जैसा कि यहां पर AD का मान है 1.5, DB का मान है 3, AE का मान है 1 और EC का मान है X, जो हमें ज्ञात करना है। इनका मान यहां पर रखें और जल्दी से बताएं क्या आएगा। AD का मान कितना है दोस्त, 1.5, DB का मान कितना है 3, और इसी प्रकार से AE का मान है 1, और EC जो हमें ज्ञात करना है उसको हमने X मान लिया है। यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे एक बार, तो 1.5 गुणे X बराबर हमारा आ रहा है 3 गुणे 1। तो इस प्रकार से X का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणे 1 तो 3 हो गया, और ये 1.5 इधर जाएगा, भाग में जाएगा, इसको काटेंगे, 1.5 का डबल 3 होता है, मतलब X का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। अब इसको तो मैं हटा देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है,
एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे आगे की तरफ और देखेंगे इसका सेकंड पार्ट कैसा है। इसके सेकंड पार्ट की बात होगी अब, और ये रहा आपका सेकंड पार्ट। यहां पर भी वही काम करना है आपको, क्योंकि यहां पर क्या दिया है कि DE समांतर है BC के, मतलब ये वाली लाइन DE BC के समांतर है, और जब दोनों लाइन समांतर हैं तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे DE पैरेलल टू BC, फिर से वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रमेय के अनुसार जो हमने 6.1 प्रमेय किया था उसी के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर AD बटे DB। AD को मैं y मान लूं तो लिखेंगे AD बटे DB बराबर, जैसे यहाँ पर AD बटे DB हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा AE बटे EC। क्लियर है बातें। यहां पर हो जाएगा AE बटे EC। अब यहां पर भी आप क्या करेंगे, यहां पर भी मान रखेंगे और हम y को ज्ञात करेंगे, y का मान कितना होना चाहिए। तो लिखेंगे यहां पर y बटे DB का मान क्या है 7.2 बराबर AE का मान कितना है 1.8 बटे, और EC का मान है 5.4। ठीक है, क्लियर है बातें। अब यहां पर देखो, ये इससे काटोगे 18 या 54 होता है, दशमलव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां भी दशमलव के बाद एक स्थान है, यहां भी दशमलव के बाद एक स्थान है, तो ऐसे केस में आप दशमलव को भूल सकते हैं। मतलब 18 का नम 18 हो गया, 18 या 54 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, ये 7.2 1 से गुणा हो जाएगा, 7.2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका y निकल के आ जाएगा, क्या होगा 3 2 6 and 1 7, 3 4 12 और दशमलव यहाँ लगा दो। तो दोस्त y का मान कितना आ गया 2.4। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। पहले वाले में किस में था, सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ भी दोस्त आप सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स में आपको ये बात बताई गई होगी। क्लियर है बातें। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। प्रश्न संख्या 2, इसमें बोल रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। एक त्रिभुज आपको बनाना है जिसका नाम है PQR। तो ये आपका त्रिभुज हो गया, जिसका मैं नाम रख देता हूं क्या, PQ एंड R। आगे बोल रहा है कि इस पर बिंदु स्थित है E और F। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि कब EF पैरेलल होगा QR के। मतलब इस पे दो बिंदु स्थित हैं E और F। ये बिंदु E हो गया, ये बिंदु F हो गया। यहाँ पे अलग अलग केस दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट केस है, ऐसे सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। आपको हर एक केस में बताना क्या है कि किसमें EF जो लाइन है वो QR के पैरेलल है और किसमें नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट की। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें सारे मान दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि जिसमें PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PF बटे FR के, उसमें ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हम मान निकालेंगे दोस्त PE बटे EQ, PE बटे EQ कितना हो जाएगा 3.9 और EQ का मान है 3। इसको काटेंगे तो 1.3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ गया 1.3 बटे 1। ऐसे ही आप निकालेंगे किसका मान, PF बटे FR का। किसका मान निकालेंगे, PF बटे FR का। PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4। इसको 12 से उड़ाएंगे, 12 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूना 24 होता है, 12 तिया 36 होता है। यहाँ दशमलव का कोई मतलब नहीं है, समझ गए होंगे क्यों। तो ये 3/2 आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं? जब आप 3/2 का मान निकालते हैं, जैसे इसका मान तो 1.3 है, जब आप 3/2 का मान निकालते हैं तो ये 1.5 आता है। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। मतलब ये 1.3/1 है, ये 1.5/1 है। यहां पर दोस्त क्या हुआ कि PE मतलब PE बटे EQ, ये PE हो गया अपना, ये EQ हो गया। PE बटे EQ का मान जो है वो बराबर नहीं आ रहा है किसके, PF बटे FR के।
अगर ये बराबर आता तब तो ये दोनों समांतर हो जाते हैं। किस प्रमेय से? प्रमेय 6.2 से। मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है अपना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है अपना, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, उसके विलोम से, जो 6.2 में आपको पढ़ाया था कि अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों लाइन आपस में समांतर होंगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अब नहीं है तो क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे आधारभूत, आधारभूत बहुत बड़ा नाम है ना, इसको शॉर्टकट में बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। तो हम पूरा लिखेंगे क्योंकि हिंदी में पूरा ही लिखते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के द्वारा, प्रमेय के विलोम के द्वारा, 6.2 में जो पढ़ाया था मैंने, के द्वारा क्या लिखेंगे? EF QR के समांतर नहीं होगा, QR के समांतर नहीं होगा, नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते तब इसी प्रमेय के अनुसार हो जाता, समांतर हो जाता, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर नहीं होंगे। क्लियर है बातें? कोई डाउट नहीं है। एक बार इसका दोस्त स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? ये रहा आपका इसी का सेकंड पार्ट। यहां भी एक त्रिभुज बनाएंगे PQR। तो ये अपना एक त्रिभुज हो गया दोस्त, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है PQR, PQR। और इसको एक लाइन कट कर रही है जिसको मैंने DE बोल दिया। DE है नहीं, EF है। तो यहां पर E लिखेंगे और F लिखेंगे। अब यहां पर भी आपको वही चेक करना है कि क्या ये दोनों समांतर हैं या नहीं है, वही काम करना है। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। PE का मान 4 है, तो ये हो गया अपना 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से QE का मान कितना है? 4.5। QE का मान है 4.5 सेंटीमीटर। PF का मान है 8 सेंटीमीटर और ये दिया है हमें FR 9 सेंटीमीटर। आइए यहां भी जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या मामला है यहां पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि PE बटे EQ ये कितना हो जाएगा। PE बटे EQ निकाल के बताओ। 4 बटे 4.5, ठीक है। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा, मतलब 40 बटे 45 हो जाएगा ये। अब इसको किससे उड़ा दिया जाए? 5 से उड़ा दें। 5 बटे 40, 5 9 45, मतलब ये आ गया आपका 8 बटे 9। इसी प्रकार से आप PF बटे FR निकालेंगे और वहां से देख के बताएं कितना आ रहा है? 8 बटे 9। क्या ये दोनों बराबर आ गए? बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। तो यहां लिखेंगे हम PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। देख सकते हैं यहां भी 8 बटे 9 आ रहा है, यहां भी 8 बटे 9 आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। और जब भी ये बराबर होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन EF जो है वो QR के समांतर हो जाएगी। कौन सी प्रमेय के अनुसार? प्रमेय 6.2 के अनुसार। तो लिखेंगे आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के अनुसार, विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा? EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके दोस्त? QR के। क्लियर है बातें? कोई डाउट? आसान है बिल्कुल। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है जो बड़े ही आसानी से हमें मिल जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे दोस्त और बढ़ेंगे हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या बातें की गई हैं। तो ये रहा आपके पास थर्ड पार्ट। फिर से वही एक त्रिभुज बनाएंगे हम। ये रहा त्रिभुज, इसका नाम क्या है? PQR है ना। और इसको एक लाइन ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है दोनों भुजाओं को। कौन कौन से पॉइंट पे? E और F पर। तो यहां लिखेंगे E और F। क्या क्या जानकारी यहां पर दी गई है? PQ का मान है 1.28। देखना ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा संभल के, है ना, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। PQ मतलब यहां से लेके यहां तक
पी क्यू का मान कितना है 1.28 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से पी आर का मान दिया हुआ है आपको, मतलब यहां से लेकर यहां तक पी आर का मान कितना है 2.56 सेंटीमीटर। पीई का मान दिया हुआ आपको 0.18, पीई का मान 0.18 सेंटीमीटर पीई, यहां से लेके यहां तक। और इसी प्रकार से आपको पीएफ का मान दिया हुआ है 0.36। इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है दोस्त 0.36 सेंटीमीटर। अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास इतना पता था, इतना पता था। अब हमें इतना पता है और पूरा पता है, तो हम क्या, जब हमारे पास, यहाँ ध्यान से देखो, जब हमारे पास पूरा पी क्यू पता है यहाँ से यहाँ तक और ये भी पता है, तो क्या हम ये निकाल नहीं सकते हैं? निकाल सकते हैं। पूरे में से इतना को माइनस कर दो। तो सबसे पहले हम ई क्यू का मान निकालते हैं। ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पूरे में से, मतलब कि पूरे पी क्यू में से दोस्त अगर हमने पीई को उड़ा दिया तो बचेगा क्या, ई क्यू, जो हमें निकालना है। आ रही बात समझ में? पूरे में से पीई को उड़ा दो, उड़ाने का मतलब माइनस कर दो, है ना। तो पी क्यू कितना है 1.28, पीई कितना है 0.18, माइनस करेंगे 8 - 8 0, 2 - 1 1 और ये 1। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने ई क्यू का मान निकाल लिया 1.1 सेंटीमीटर। आखिरी वाला शून्य लिखें या ना लिखें, बात तो बराबर है, आपको पता भी होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे एफ आर का मान, एफ आर फरार, एफ आर का मान निकालेंगे। पूरा कितना है, पी आर में से माइनस किसको करना है, ऊपर वाले को, पी एफ को। समझ रहे हो ये बात? पी आर का मान जल्दी से बताएंगे दोस्त 2.56, पी एफ का मान बताएंगे 0.36। इस प्रकार से माइनस करेंगे 6 - 6 0, 5 - 3 2, 2 - 0 2, तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया अपना 2.2 सेंटीमीटर। अब मजा आ गया, अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया ये, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, खेल जाओ, काम खत्म। ठीक है, कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल नहीं त्रिभुज, क्या लिखेंगे दोस्त, त्रिभुज पी क्यू आर में हम निकालेंगे पहले मान किसका, पीई बटे ई क्यू का। जल्दी बताओ, पीई बटे ई क्यू कितना हो जाएगा, 0.18 बटे 1.10, एक शून्य लिख लेते हैं इसको। फायदा क्या होगा पता है, यहां भी दशमलव के बाद 2 स्थान, यहां भी दशमलव के बाद 2 स्थान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मतलब ये बन गया अपना 18 बटे 110। इसको उड़ा देना, किससे उड़ाना चाहते हो, 2 से उड़ा दो, 2 से उड़ा दो, 955, तो ये आ गया 9 बटे 55। इसी प्रकार से आप उधर निकालेंगे पी एफ बटे एफ आर। पी एफ का मान कितना है 0.36 और एफ आर का मान है 2.2, यहां भी शून्य लगा दो, ये बन गया आपका 36 बटे 220। इसको 4 से उड़ा दो, 9 और यहाँ पर 5 मजा आया। यहाँ भी बन गया 9 बटे 55। तो आप देख पा रहे हैं कि पीई बटे ई क्यू का मान जो बराबर है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। तो हम लिखेंगे कि पीई बटे ई क्यू का मान बराबर आ गया पी एफ बटे एफ आर के। तो यहाँ आप लिख लेना प्रमेय 6.2 के अनुसार या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। आ रही है चीजें समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे अपने 4th पार्ट नेक्स्ट पार्ट पर। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कमाल मचाना है हमें। नेक्स्ट पार्ट नहीं है, प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से पढ़ें। आकृति में यदि LM पैरेलल टू CB होगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो जिसके पैरेलल है, यहीं से सारा खेल सीख पाओगे, यहीं से दोस्त सारा खेल सीख पाओगे।
पकड़ लो जो समांतर है, पकड़ो इसको, LM को पकड़ो, ये रहा LM। जो सिखा रहा हूं सीखो, हमेशा ये चैप्टर आपसे बन जाएगा, जो सिखा रहा हूं उतना सीख जाओ, बस ये ट्रिक है एक तरह से। ये पकड़ना सीख गए कि पैरेलल क्या है, समांतर क्या है, बस खेल खत्म है वहीं पे। LM पैरेलल टू CB, हमें LM भी मिल गया, हमें CB भी मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस LM को और CB को देखो और बताओ कौन सा ट्रायंगल बना सकते हैं इनसे, कौन सा ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये दोनों आ रहे हों, कौन सा त्रिभुज ऐसा बनेगा जिसमें LM भी आ रहा हो, BC भी आ रहा हो। तो मैं दिखाता हूं ना बना के आपको, ये वाला ABC, ये जो ABC त्रिभुज बन रहा है दोस्त, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे इसमें तो ये LM भी आ रहा है और BC भी आ रहा है। बस यही पकड़ना सीख जाओगे तो ये जो प्रश्नावली अपनी चल रही है 6.2, बस ये आपसे बन जाएगी तुरंत, बस यही पकड़ना है। और देखना हर क्वेश्चन में यही बता रहा हूँगा कि ये पकड़ो कौन कौन पैरेलल है। अब क्या करेंगे, आपने प्रमेय 6.1 में क्या पढ़ा था, जैसे ही दो समांतर चीजें मिल जाएं, दो समांतर भुजाएं मिल जाएं इस प्रकार की, तो AM/MB बराबर, देखो AM/MB बराबर AL/LC। अरे यही तो कर रहे थे, यहां सीखो, भूल गए क्या? ये रहा ना ABC और ये रहा DE, ये दोनों समांतर है, तो क्या कर रहे थे, AD/DB बराबर AE/EC, यही काम यहां करो, बस इस त्रिभुज को लिटा दिया, पकड़ के इसको लिटा दिया। तो यहां भी यही काम करना है आपको कि AM/MB बराबर AL/LC, बात खत्म। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, आओ देखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या देखा हमने, ABC में LM जो है वो समांतर है BC के, हमने ये चीज देखा कि इस त्रिभुज ABC में दोस्त LM जो है समांतर है किसके, BC के। क्यों है, क्योंकि ये दिया है, ये गिवन है, दिया है। क्लियर है बात इतनी? अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार यहां लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार। अब मैं इसको शॉर्टकट में लिखा करूंगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समझ जाओगे ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ज्यादा, बहुत लंबा सा नाम है इसका। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं AM/MB, दोस्त यही लिखेंगे AM/MB बराबर किसके हो जाएगा, जहां से शुरू किए हो ना फिर से वहीं से शुरू करना है। A से शुरू किए हो, AM/MB गए हो तो फिर से यहीं से, ये नहीं कि इधर से आओ, नहीं यहीं से AL/LC, क्या AL/LC, समीकरण संख्या 1। इसका काम हो चुका है, इसका काम तमाम कर दिया हमने। अब इससे भिड़ेंगे LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, पकड़ते हैं ना इसे। LN कहाँ है, ये रहा सर LN, और ये रहा सर CD। कौन सा त्रिभुज है, सब लोग बोलेंगे एक बार, कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, कौन सा त्रिभुज मिल रहा है दोस्त? तो यहां देख सकते हैं ACD मिल रहा है, ACD में ये दोनों फंस रहे हैं, कौन कौन, CD भी फंस रहा है और LN भी। ACD को ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही खेल, फिर से वही खेल, लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या कौन कौन पैरेलल है, LN पैरेलल टू CD, LN समांतर है किसके, CD के, ठीक है, ये दिया हुआ है, दिया है। तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, A से स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे AN/ND, क्या AN/ND बराबर किसके हो जाएगा, AL/LC, AL/LC, बना दो समीकरण संख्या 2। 1 और 2 को थोड़ी देर घूरते रहो, अपने आप
अपने आप प्रूव होके आ जाएगा जो प्रूव करना है। नहीं आ रहा, अभी आएगा। यहाँ देखो मैंने क्या सिखाया था आपको पिछली क्लास में कि ये जो समीकरण 1 और 2 हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहां भी AL बटे LC मिल रहा है, यहां भी AL बटे LC मिल रहा है। मतलब इसका एक पक्ष आपस में बराबर है, और जब भी ऐसा होगा, ये वाला पक्ष अगर आपस में बराबर है तो ये भी पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही बात यहां पर लिखने वाले हैं। क्या, ध्यान से देखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे अब आगे समीकरण संख्या 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या, ये वाला पक्ष बराबर है तो हम लिख सकते हैं AM बटे MB बराबर AN बटे ND। क्या, AM बटे MB बराबर AN बटे ND। क्या मिल गया जो प्रूव करना था? नहीं सर, नहीं मिला, ये तो गड़बड़ आ रहा है, मजा नहीं आया, है ना। मिल जाएगा। मैंने एक चीज सिखाई थी आपको जब उदाहरण संख्या 1 पढ़ा रहा था, याद करो, दोनों तरफ +1 करने पे, +1 कब करना होता है आपको कैसे पता चलेगा? अभी हमने जो प्रूव किया AM बटे MB, मतलब ये पूरी भुजा नहीं आ रही थी, लेकिन जो हमें प्रूव करना है दोस्त, जो हमें प्रूव करना है उसमें पूरी भुजा AB आनी चाहिए, पूरी भुजा AB आनी चाहिए। किसको चाहिए? जिसको जो आपको चाहिए, जो आपको सेफ किसको रखना है? AM को सेफ रखना है। जिसको सेफ रखना है उसको नीचे करो, नहीं तो काम नहीं बनेगा। जिसको बचाना है वो नीचे आना चाहिए। AM को बचाना है, नीचे करेंगे। नीचे कैसे करेंगे? इधर भी पलट दो, इधर भी पलट दो, मतलब इसको MB को ऊपर ले जाओ, AM रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दो, MB बटे AM। और जब आप एक समीकरण में दोस्त इधर व्युत्क्रम करते हैं तो आपको इधर भी व्युत्क्रम करना ही पड़ेगा। इधर भी व्युत्क्रम कर देंगे, यहां पर आ जाएगा ND बटे AN। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक? दोनों तरफ +1 करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है त्रिभुज चैप्टर से, हर एक क्वेश्चन। यहां पर देखते होगे मैं नॉर्मली बताता रहता हूं ना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, चाहे CBSE की बात करूं, चाहे मैं अदर स्टेट बोर्ड्स की बात करूं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सब में मैंने देखा है कि हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही रखा है। जितने भी आपके उदाहरण दिए हुए हैं, जितने भी प्रश्नावली में प्रश्न हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक चीज आपको बहुत ढंग से, प्रमेय तक सब कुछ, पूरा ट्रायंगल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ढंग से इसको समझना है, करना है। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, MB बटे AM +1। इसी प्रकार से यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त? ND बटे AN +1। यहां LCM लेंगे, AM ऊपर पहुंच जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है ऐसा। तो MB प्लस ये AM ऊपर पहुंच जाएगा AM, और LCM लिए तो सबके नीचे आ जाएगा AM। इसी प्रकार से इधर खेलो, ND प्लस AN, और सबके नीचे आ गया क्या? AN। एक ट्रिक भी बताया था और सॉल्व करके भी बताया था कि MB और AM को जब आप जोड़ेंगे, ये रहा MB यहां से यहां तक, और ये रहा आपका AM यहां से यहां तक। जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा AB मिल जाएगा। या मैंने ये भी बताया था ट्रिक के माध्यम से, यहां भी M है, यहां भी M है, दोनों को उड़ा दो, बचा क्या? AB। तो AB, इनको जोड़ने पे क्या मिल रहा है दोस्त? AB बटे AM बराबर, ऐसे ही ND और AN को जोड़ेंगे तो AD मिल जाएगा, AD बटे AN। क्या प्रूव हो चुका है जो प्रूव करना था? सर हो तो गया है, हो तो गया है ये, लेकिन जो ऊपर चाहिए था वो नीचे आ गया, जो नीचे चाहिए था ऊपर आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे दोस्त, और आपका ये सिद्ध हो चुका है ना। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आओ खेलते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। ये रहा, आकृति में यदि DE समांतर 2AC, पकड़ लो भाई से, पकड़ लो इसको, जाने मत दो। कौन कौन है? DE है, ये रहा DE। मेरे पास कलरफुल पेन है, जब आप
खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास या तो पेन होगा या पेंसिल होगा, आपको एग्जाम में अलग अलग कलर से अलाउ नहीं होता लिखना, तो पेन पेंसिल से जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप पूरा नीले पेन से कर रहे होंगे या ब्लू पेन से कर रहे होंगे, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 बार एक एक सवाल को उठाना है, पकड़ना है, ढंग से करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? और देखते हैं DEAC, ये रहा DE और ये रहा AC। जल्दी बताएंगे सभी लोग कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज यहां से घेरे में आ रहा है। तो देख सकते हो यहां से पूरा बड़ा वाला त्रिभुज आ रहा है, जिसमें ये दोनों भुजाएं आए। बस ये पहचान लिए ना, ये चैप्टर खत्म है आपका। मतलब 50% से ऊपर चीजें आप कर लोगे अगर यही पहचान लिए कि पैरेलल क्या दिया हुआ है और कौन से त्रिभुज को घेरे में लेना है। यहां पर हम अगर दोनों भुजाओं को देखें तो ABC त्रिभुज हमें मिलेगा, है ना। ये देखो, ये जो त्रिभुज मैंने घेर दिया, क्या इसमें ये दोनों की दोनों भुजाएं दिख रही हैं आपको? ये पहचानना बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। अब बड़ा ही आसान हो गया, बोल रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, दोनों समांतर हैं, तो हमने कौन सा त्रिभुज पकड़ा है? हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। क्या है ABC में? ABC में है DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के। क्या आपने मन से लिखा? नहीं, ये दिया है, दिया है ना। अब इसमें वही BPT लगाएंगे, मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार। ये समझ जाओगे ना, जो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, मैंने पिछली बार ही बताया था, अब मैं ये लिखूंगा। इसका मतलब है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा देख के बताओ? कोना पकड़ लो, कोना पकड़ लो, ये वाला BD बटे AD, BD बटे AD बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? जहां से शुरू किए थे वहीं से, ये नहीं कि यहां से चल दिया। B से शुरू किए थे, BD बटे DA, तो यहां पे हो जाएगा BE। एग्जाम में गलती क्या करते हो? लिख देते हो BF। इससे कोई मतलब ही नहीं है, DF से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब DE से है। तो BE बटे EC, BE बटे EC, है ना। इसको बना दिया हमने समीकरण संख्या 1। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब इसको पकड़ो, दूसरा वाला कौन कौन समांतर है। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है DF और AE। इसको घेरते हैं, किसको? DF को और AE को। DF ये रहा दोस्त, DF आपको यहां पर दिख जाएगा, ये DF है। और किसको घेरना था? AE को। अब मुझे जल्दी से बता दो कि DF और AE से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? जल्दी बताओ कौन सा त्रिभुज बनेगा DF और AE से? ढूंढो, तुम भी ढूंढो, मेरे ढूंढने से क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। देखो, बड़े वाले को पकड़ लो और ऐसे मिलाते हुए आ जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। जो बड़ी भुजा है उसको पकड़ो, मिलाते हुए आ जाओ, तो आपको ये दिख जाएगा। कौन सा? ये वाली लाइन, है ना। आपको यहां पर ये दिख रहा होगा कि इसमें तो सर दोनों फंस गए, दोनों फंस चुके हैं यहां पर। आगे बात समझ में? तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे यहां पर? हम लेने वाले हैं त्रिभुज BAE। त्रिभुज BAE में क्या हो रहा है? BAE में क्या हो रहा है भाई? यहां पर DF जो है समांतर है AE के, दिया भी है ना, DF समांतर है, DF इज पैरेलल टू AE। गिवन है ये, मतलब दिया है, अपने मन से नहीं लिख सकता हूं मैं, ये दिया है इसलिए लिख रहा हूं, और दिया है। तो अब हम लगाएंगे अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहां लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार ये हो जाएगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। सीख गए ना आप तो खेलना, ये बटे वाला, है ना। तो लिखेंगे BD बटे DA, BD बटे AD या DA, कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिख दिया? BD बटे AD बराबर BF बटे FE, BF बटे
ई और इसको बना दो क्या, समीकरण संख्या 2। 1 और 2 से वही वाला खेल जो इसके पिछले क्वेश्चन में खेला था। कौन सा खेल था वो, कि सर इसका एक तरफ तो बराबर मिल गया, ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो ये वाली साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए। अब बराबर होनी चाहिए तो कर दो, है ना। तो लिखेंगे दोस्त समीकरण संख्या 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या क्या, BE बटे EC बराबर BF बटे FE, BF बटे FE मिल गया क्या, BF बटे FE, ये वाला मिल गया इधर BF बटे FE और इधर मिल गया BE बटे EC। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। आप चाहें तो जैसा दिया था वैसा लिख दें, इस वाले को इधर लिख दें, इस वाले को उधर लिख दें। तो यहां पर हम लिख सकते हैं BF, क्या लिख सकते हैं दोस्त, BF बटे FE बराबर BE बटे EC। इसको घेर दो कहीं भाग ना जाए, है ना। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे हम आगे। आसान क्वेश्चन था ये, है ना, +1 भी नहीं करना पड़ा हमें। अगर ये कहीं पूरी भुजा बोलता तो +1 भी करना पड़ता, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कब +1 करना है, कब +1 नहीं करना है। आइए बढ़ते हैं अगले टारगेट पर, प्रश्न संख्या 5 पर। यहां पर क्या दिया है दोस्त, आकृति में DE पैरेलल टू OQ, पकड़ो ना इसे पहले, DE और OQ कहां है, DE ये रहा DE, OQ कहां है, ये रहा OQ। अब बताओ जल्दी से त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यही तो ढूंढना है और आराम से दिख जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम इसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ये देखो बड़ी वाली भुजा पकड़ो और ये वाली लाइन मिलाते हुए चली जाओ जो इसको छूते हुए चली जाए, ये वाली भी ऐसे मिलाते हुए चली जाओ जो इसको छूते हुए चली जाए, अपने आप मिल जाएगा। मिल गया ना, और ये तो है ही अपना। तो कौन सा त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा हमें, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या हो रहा है, इसमें दिया है हमें कि DE जो है वो OQ के पैरेलल है, दिया है। एक बार दोस्त अच्छे से ये वाला लेक्चर देख लेंगे, जिंदगी में कभी भी ये वाली एक्सरसाइज की गारंटी है नहीं भूलोगे, है ना। एक बार अच्छे से देखना है और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है खुद से, कभी नहीं भूलोगे। जो ट्रिक बता दिया बस बात खत्म, ठीक है। DE पैरेलल टू OQ हमें दिया हुआ है, DE पैरेलल टू OQ। तो हम दोस्त बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं, के अनुसार, जल्दी बताएंगे सभी दोस्त क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, बात खत्म, है ना। क्या PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, PD बटे DO। अगला काम क्या था, समीकरण संख्या 1, इसको पकड़ो, DF को और OR को। कहां है DF, कहां है OR, जल्दी से पकड़ेंगे इसको। DF को पकड़ लो, ये रहा DF, इधर वाला खेल है ये। DF को पकड़ो, अच्छे से पकड़ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा। और OR को पकड़ो। अब जल्दी से घेर के बताओ कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज। तो यहां पर अगर हम बड़ी वाली लाइन को पकड़े, यहां से जो त्रिभुज मिल रहा है हमें, ये वाला मिल रहा है, दिख गया, बस काम बन चुका है। अब लिखेंगे दोस्त क्या, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में, मतलब दोस्त कुछ नहीं करना, समांतर ढूंढना है, पकड़ना है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाना है, खेल खत्म करना है, बात खत्म, ठीक है। ऐसे ही खेलेंगे उसमें और बताएंगे दोस्त क्या हो जाएगा, PF बटे FR। पहले तो लिखना पड़ेगा ना पूरा, DF पैरेलल टू OR, DF जो है OR के समांतर है, क्यों है ये भी बताना पड़ेगा। तो ये दिया है। अब जब ऐसा हो रहा है किसी त्रिभुज में तो हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार
प्रमेय, प्रमेय अच्छा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, दोबारा लिखेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर, क्या हो जाएगा दोस्त, पी एफ बटे एफ आर बराबर, बराबर किसके, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ में सब आएगा। खुद से करना सीखो, खुद से करना, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। एनसीईआरटी उठाओ, पेज पलटो, 6.2 पे आओ, सारे क्वेश्चन खुद से खेल जाओ। एक या दो क्वेश्चन में आप फंसेंगे, हो सकता है 10 क्वेश्चन है ना इसमें टोटल, एक आध क्वेश्चन में फंसेंगे, उसको दोबारा से वीडियो देखो, रिवाइज करो, देन फिर से करो। जब तक खुद से नहीं हो जाएगा तब तक करते रहना, और एक काम अभी करना है, ये नहीं कि कल कर लेंगे सर, 1 घंटा तो पढ़ लिया, नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। नंबर लाना है दोस्त तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो 1 और 2 से क्या कुछ बराबर मिला क्या, हाँ मिल गया, मिल गया, मजा आ गया, ये मिल गया ना। यहां पर है पी डी बटे डी ओ और यहां पर है दोस्त पी डी बटे डी ओ। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण संख्या 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से क्या हो जाएगा। तो 1 और 2 से ये होगा कि ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो ये वाली साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। ये कहानी तो आपको समझ में आ चुकी है जो लिखा है ना। इस कलर को सबको हटा देता हूं और हम देखते हैं हमने प्रूव क्या किया। और अब हम समझते हैं कि हमने क्या प्रूव किया है। पीई बटे ई क्यू कहाँ है, पीई कहाँ है, पीई, पीई ये रहा, पीई बटे ई क्यू हमने प्रूव किया है, पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर। आया मजा, कुछ समझ में आया इनको देख के। कौन सा त्रिभुज बन रहा है दोस्त, कौन सा त्रिभुज बन रहा है इनको मिलाने के बाद। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास मिल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज आपको मिल रहा है ना, ये वाला त्रिभुज आपको मिल रहा है पी क्यू आर। इसमें आपने अभी प्रूव किया है कि इतना बटे इतना बराबर हो गया इतना बटे इतना के। तो ये 6.2 में जो पढ़े थे कि अगर इतना बटे इतना बराबर होगा इतना बटे इतना के, तो इनका टर्मिनेशन पॉइंट क्या है, ये है, यहां पे अलग हो रहे हैं दोनों। तो ये वाली लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर है बातें, समझ में आ गया देख के। बीच की सभी लाइन भूल जाओ, बस जितना हाईलाइट किया है आपकी आंख में उतना ही दिखना चाहिए, बाकी सबको मत देखो। ये सब लाइन भूल जाओ, बस जितना हाईलाइट किया उतना देखो। इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, इसका मतलब हो गया प्रमेय 6.2 के अनुसार कि ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। तो हम लिखेंगे यहां पर प्रमेय 6.2 के अनुसार, या लिखेंगे हम पूरा का पूरा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार, के विलोम के अनुसार, विलोम के अनुसार। इसके ऊपर दोस्त एक बात और लिखनी थी जो मैंने लिखा नहीं, तो इसको हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो बात लिखनी जरूरी है ना। अब लिखेंगे यहां पर, पहले हमें लिखना था त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, क्योंकि पी क्यू आर में बात कर रहे हैं, ये वाला हम प्रमेय लगाएं, प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार, मतलब प्रमेय 6.2 के अनुसार अगर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना है, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। मतलब ई एफ इज पैरेलल टू, ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। क्या यही प्रूव करना था क्या कि ई एफ क्यू आर के समांतर होगी? हाँ सर, यही प्रूव करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, बात करेंगे अगले पार्ट की। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है, आकृति में क्रमशः
OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं। हमें क्या मतलब किस प्रकार है, हमें तो इससे मतलब है कि AB पैरेलल है PQ के। AB को पकड़ो, PQ को पकड़ो, घेर दो इनको। ये रहा AB, ये रहा PQ, है ना। अब इनका स्वागत करेंगे, इनको त्रिभुज देंगे। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, बड़ी वाली भुजा पकड़ के देखो कहां पर जाना है हमें। आओ चलते हैं, आओ चलते हैं। बड़ी वाली भुजा पहले पकड़ना था, पकड़ लिया। नहीं पकड़ पा रहा हूं, पकड़ में तो आएगी। थोड़ा दूर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको येलो वाली लाइन भी दिखे, है ना। बड़ी वाली भुजा पकड़ लिया, अब इसी के पास जाना है। पहुंच गया पास, क्या त्रिभुज मिल गया, नहीं। और दूर बढ़ाओ, यहां तक जाओ, क्या त्रिभुज मिल गया, हाँ सर मिल गया। कौन सा, POQ। तो लिखेंगे दोस्त त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में कौन किसके पैरेलल, AB PQ के पैरेलल, है ना। AB हो गया PQ के पैरेलल, तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या बोल सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताएंगे सभी दोस्त। कोना पकड़ो ना, ये रहा कोना इसका, OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, OB बटे BQ। और क्या करना है आगे, खेल पता है ना। समीकरण संख्या 1 चमका दिया इसको। अब देखते हैं इसको चमकाते हैं। AC और PR को पकड़ो, पकड़ो AC और PR को। ये रहा दोस्त AC और ये रहा आपके पास PR, पकड़ लिया। जल्दी बता दो त्रिभुज कौन सा बन रहा है। तो सर बड़े वाले को पकड़ा, ये वाले को, दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन भी दिखना चाहिए आपको। और यहां से ऐसे गए और यहां से ऐसे, और आपको मिल चुका है आपका त्रिभुज POR। जल्दी से देखो, POR दिख गया, चमक गया, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे त्रिभुज POR में क्या लिखेंगे, POR में क्या हो रहा है, POR में दोस्त AC पैरेलल है PR के, तो लिख देंगे AC इज पैरेलल, मतलब समांतर है PR के। क्यों, दिया है, एक दिया है होता है, एक दिया होता है। दिया जानते हो, जो दीपावली में जलाते हैं, वो दिया होता है, और ये दिया है, दोनों में अंतर है। हाँ, तो फिर से वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, वही खेल आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये वाला भी क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन की तरह बहुत बार एग्जाम में आ रखा है कि अनुसार क्या 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 क्या, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, OA बटे AP बराबर OC बटे CR। कोना पकड़ लेना बस, क्या, OA बटे AP लिखेंगे दोस्त, OA बटे AP बराबर OC बटे CR। ये लिखना आ गया ना सबको। अब अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में फेंक के बता देना मुझे, उसका समाधान किया जाएगा आपके लिए। अब क्या करना था, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, 1 तथा 2 से आओ देखते हैं। 1 और 2 को अब ध्यान से देखेंगे तो फिर से हमें मिल चुका है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब इधर वाला खेल भी आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर होगा किसके, OC बटे CR के, OC बटे CR के। क्या यही प्रूव करना था क्या, नहीं सर नहीं। अब नहीं करना है तो फिर से वहां जाओ और देखो तुमने क्या प्रूव कर दिया गलती से, है ना। गलती से तो नहीं किया है, जानबूझ के किया है, गलती से तो कोई काम ही नहीं करते। यहाँ देखो जो आपने प्रूव किया है उसको यहाँ निशान लगाएंगे, तो ये सारे निशान हम हटा देंगे यहाँ से और देखते हैं कि हमने क्या प्रूव कर दिया। हमने प्रूव ये कर दिया है दोस्त कि OB बटे BQ, मतलब ये रहा OB और ये रहा आपके पास BQ, किसके बराबर प्रूव कर दिया, OC बटे CR के। OC ये रहा और ये आपके पास CR रहा। CR जानते हो, CR सुने हो, CR किसको बोलते हैं,
नहीं जानते होगे तुम लोग, छोड़ो उसको, CR को छोड़ो। अभी देखो यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। कौन सा त्रिभुज यहां से दिख रहा है आपको? आपकी नजरों में कौन सा त्रिभुज आ रहा है? क्या ये वाला आ रहा है? क्या ये वाला त्रिभुज आ रहा है क्या कि सर इसको ऐसे ऐसे मिला दो, इसको इधर को ऐसे मिला दो और नीचे वाले को मिला दो? बिल्कुल सही पकड़े हैं, यही वाला त्रिभुज आएगा, है ना। इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। अब प्रमेय के विलोम के अनुसार जाओ, 6.2 के अनुसार जाओगे तो क्या बोल दोगे? BC इज पैरेलल टू QR, BC इज पैरेलल टू QR। क्लियर है बातें? तो हम लिखेंगे दोस्त यहां पे क्या? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज पकड़े थे हम? त्रिभुज OQR में, OQR में सही त्रिभुज पकड़ना है, गलत पकड़ लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। OQR में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे यही तो हो रहा है जो ऊपर दिया हुआ है। हम लिखेंगे OQR में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के, कितनी बार के आ गया? अनुसार क्या BC पैरेलल हो जाएगा QR के? एक बार फिर से समझेंगे, यहां तक तो क्लियर था सबको। ऐसा हो रहा है इस त्रिभुज में, तो प्रमेय के विलोम के अनुसार इसको इसके पैरेलल होना पड़ेगा। क्लियर बात? वही लिख दिया मैंने दोस्त, बस बात खत्म। यही प्रूव करना था क्या? हाँ, हो चुका है, हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्त और बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखेंगे अगला सवाल क्या बवाल कर रहा है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सर क्या लिखा? कुछ हवा नहीं लगी, अभी लगवाता हूं हवा। यहां देखो, यहां देखो, बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ना। मजा नहीं आया त्रिभुज बना के? आएगा। एक त्रिभुज है, इसका नाम है दोस्त ABC। बोल रहा है एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये दूसरी भुजा BC है, BC के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये आपको सिद्ध करना है। फिर से समझेंगे क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे आंसर कहां से समझ में आएगा। फिर से समझेंगे सभी दोस्त, एक बार यहां देखेंगे, इधर उधर कहीं फोकस नहीं करना। मैं बोल रहा हूं यहां पर दिया है कोई त्रिभुज ABC है, यहां पर D जो है वो AB का मध्य बिंदु है, जो D है AB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो बोल रहा है कि मध्य बिंदु से दूसरी भुजा मतलब BC के समांतर खींची गई रेखा, मध्य बिंदु से इसके समांतर खींची गई रेखा इस तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। मतलब आपको प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना होगा। मतलब प्रूव करना है E AC का मध्य बिंदु है। ये आपको दिया है कि D AB का मध्य बिंदु है, ये आपको पता है। D AB का मध्य बिंदु है, आपको प्रूव क्या करना है? E AC का मध्य बिंदु है। क्लियर? आओ लिखते हैं। पहले तो बात होगी कि दिया है क्या क्या। दिया गलत लिख गया, दिया विया हो गया। दिया है त्रिभुज ABC में D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु है। BC के इस रेखा का नाम L लिख देते हैं, है ना। L पैरेलल है BC के। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है दोस्त? कि समद्विभाजित करती है, मतलब E AC का मध्य बिंदु है, ऐसा सिद्ध करना है आपको। E AC का मध्य बिंदु है,
ऐसा कब सिद्ध कर पाओगे कि ई ए सी का मध्य बिंदु है? जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ए ई और ई सी जब आपस में बराबर हो जाएंगे तब आप बोल सकते हैं कि ई जो है बीच में है, ई मध्य बिंदु है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, कैसे इसको खेलना है आइए देखते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, जब डी ए बी का मध्य बिंदु है, जब डी ए बी का मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच में है, मध्य बिंदु है, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है इसलिए क्या, ये डी बीच में है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। क्लियर है बात ये? क्योंकि डी बीच में है, डी बीच में है, तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ए डी बराबर डी बी लिख दिया। क्लियर, बहुत बढ़िया। डी बी को इसके नीचे ले आना, ए डी बटे डी बी, डी बी इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1। यहाँ क्या 0 नहीं बचाना, जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा और इसको बोल दिया मैंने समीकरण संख्या 1। बस काम खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नहीं हुआ? बस थोड़ा सा और बचा है, लेकिन यही समझना था आपको, बस यही समझना था दोस्त। ये समझ में आ गया, काम तमाम। ठीक है, आगे की चीजें आपको आती हैं। एक बात बताना, जब ये इसके पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। कब से तो यही करते आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे दोस्त, हम लिखेंगे डी ई पैरेलल या समांतर है बी सी के, ऐसा दिया हुआ है हमें कि समांतर है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं? वही वाली कहानी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर, चकाचक। एक बात बताना, ए डी बटे डी बी का मान कितना है? 1। तो क्या यहां पे 1 लिख सकता हूं मैं समीकरण 1 से? ए डी बटे डी बी की जगह 1 लिख दिया, ए ई बटे ई सी। अरे कुछ नहीं किया, ए डी बटे डी बी ये है ना, 1 उठाया यहां पटक दिया ए डी बटे डी बी की जगह पे। अब इस ई सी को यहां भेजो तो क्या हो जाएगा? ई सी बराबर ए ई। आपने क्या सिद्ध कर दिया गलती से? गलती से नहीं सर, मेहनत से आपने सिद्ध कर दिया दोस्त कि ये जो ए ई है ई सी के बराबर है, ये जो ए ई है ई सी के बराबर है। और कब ऐसा होगा? ऐसा जब ही पॉसिबल है जब ई ए सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, तभी पॉसिबल है ना। ऐसे थोड़ी ना अपने आप बराबर हो जाएंगे, बीच में होगा मतलब मध्य बिंदु होगा, जब भी ये बराबर ये होगा। ई ए सी का मध्य बिंदु है ना, अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा 8वां प्रमेय 6.2। अब तक 6.1 का प्रयोग किए थे ना यहाँ पर 7वें में, 8वें में अलग खेल। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसा पिछला था वैसा ही है, बस चीजें थोड़ी उलट फेर कर दिया है ना। ये एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, बोल रहा है इसकी मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं की मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ये मध्य बिंदु है डी और ई मध्य बिंदु। बड़ा आसान सा खेल है, बहुत ही आसान सा खेल है ये, इसमें दम ही नहीं है ना। आओ खेलते हैं इसको। त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई किसके मध्य बिंदु हैं? क्रमशः नहीं, ए बी तथा डी तथा ई, ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं।
ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिख दी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है और फिगर में दिख रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, वही लिखा है, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर है ना बात यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, अब जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए डी बराबर डी बी होगा, जैसा अभी पिछले वाले खेल में खेला था कि ये इसके बराबर होगा, क्योंकि डी बीच में बैठा है, डी बीच में बैठा है तो ये इसके बराबर होगा, है ना। जैसे पेन के बीच में क्या होगा, ये होगा जहां पे पेन मेरे हाथ पे रुक जाए, और ये नहीं रुक रही है, नहीं रुक रही है दोस्त, ये इसका मध्य बिंदु है। आ रही बात समझ में? मतलब ये इसके बराबर है, ऐसे ही ये इसके बराबर है, मतलब ये मध्य बिंदु है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? ये तो फिजिक्स का चैप्टर था जो मैंने अभी पढ़ा दिया आपको। यहां देखो ए डी बटे डी बी कर दो, इस डी बी को, वही पिछला खेल जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, बराबर 1 कर दो, समीकरण 1 बना दो, पुराना खेल। ऐसे ही यहां पर खेल जाओ, ई ए सी का मध्य बिंदु है दोस्त, तो ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। जो काम इस साइड किए हो वही काम उस साइड कर दो, तो ए ई बटे ई सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये बन गया समीकरण संख्या 2। कुछ दिखा क्या? कुछ दिखा या बस मुझे ही दिख रहा है? अरे यहां देखो ना, ये वाली साइड, ज्यादा मोटा साइड बना दिया। फिर से देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड समीकरण 1 और 2 के आपस में बराबर है, तो ये साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से क्या, 1 तथा 2 से ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। कुछ खतरनाक प्रूव कर दिया क्या आपने? देखना एक बार, उधर और इधर, उधर और इधर, ऐसे से आंख करते रहो, इधर उधर इधर उधर। क्या मिला? क्या मिला आपको? ये मिल गया, देखो ए डी बटे डी बी मतलब इतना, फिर से मोटा हो गया ये। हाँ देखो यहां ध्यान से, ए डी नहीं मान रहा है, मान जा भाई। देखो यहां पे ए डी बटे डी बी, यही तो प्रूव किया, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ऐसा कब संभव है? ऐसा कब संभव है दोस्त? जल्दी बताएंगे। ऐसा तभी संभव है जब ये इसके समांतर होगा। पढ़ा था ना प्रमेय 6.2 के अनुसार। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में प्रमेय 6.2 के अनुसार या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या आप इसमें इसके अनुसार लिख सकते हैं कि जो DE है वो समांतर हो गया BC के, DE समांतर हो गया BC के। वही तो बोल रहा था, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही बोल रहा था कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा BC के समांतर होगी, और हमने प्रूव कर दिया कि जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE तीसरी भुजा BC के समांतर है। लिख दो ना यहाँ पे, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, को मिलाने वाली रेखा को हमने कभी नहीं देखा। मिलाने वाली रेखा क्या नाम है इसका? DE। यही है ना, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE तीसरी भुजा BC के समांतर है। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर, चकाचक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पर और देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 ये रहा, ABCD एक समलंब है। एक समलंब बना दो जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ऐसा, ऐसा और कैसा? ऐसा, ऐसा, रुक जाओ बना लेने दो फिर बताता हूं, और ऐसा। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है जिसको हम समलंब बोलते हैं। इसका नाम रख दो ABCD। ABCD ये एक आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, समलंब दिख रहा है।
जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, जिसमें दोस्त ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। क्लियर है? नाम भी ढंग से लिखना है, नाम ऐसा लिखना है कि ए बी सी डी के पैरेलल हो जाए। अगर ऐसा लिख दिया ए बी सी डी, खत्म, खेल खत्म हो वहीं। ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनके विकर्णों को बनाओ भाई। विकर्ण जानते हो ना? नहीं जानते हो तो खुद को थप्पड़ मार लो, मैं तो मार नहीं सकता यहां से, है ना। इनके विकर्ण एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? ओ पर। ठीक है, क्लियर? दर्शाइए कि ये जो भी है इसको प्रूव करना है, अभी करेंगे। ये समझ में आ गया? एबीसीडी एक समलंब है, इनके विकर्ण जो है एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई है दोस्त, अब बात शुरू हुई है। यहां पर रचना करना पड़ेगा। यहां से ए बी के समांतर और ओ से जाती हुई एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ए बी के समांतर दोस्त और ओ से जाती हुई एक रेखा खींचनी पड़ेगी, है ना, जो AD और BC को बिंदु E और F पर प्रतिच्छेद करेगी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है, तो यहां पर रचना लिखेंगे पहले। क्या? बिंदु O से जाती हुई और AB के समांतर एक रेखा जो AD को E तथा BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना? जो बोला था वही लिख दिया, कुछ नया नहीं लिखा है। क्लियर है? ये AB के समांतर एक रेखा खींचा जो O बिंदु से होकर जाती है, जो AD को E बिंदु पर और BC को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब ध्यान से देखना, दो त्रिभुज लूंगा, उसी में खेल खत्म। दो त्रिभुज, उसी में खेल खत्म। ध्यान से देखो, त्रिभुज का सिलेक्शन करोगे, जो त्रिभुज को चूज करोगे आप, उसका चुनाव कैसे करोगे? पहला त्रिभुज हम ले लेते हैं ABD। अभी बताऊंगा क्यों इसी को लिया, क्यों लिया, है ना। ये रहा ABD, पहला त्रिभुज ले लिया। ABD को ध्यान से देखो, अगर घूर घूर के, तो आपको दिखेगा कि ये इसके समांतर भी है। रचना से मजा आया? दो समांतर मिल गए, इसमें हम प्रमेय अपना लगा सकते हैं कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। कुछ दिमाग में घुसा, अभी घुसाता हूं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। ये त्रिभुज क्यों लिया, ये वाला त्रिभुज लिया। अभी एक दूसरा भी त्रिभुज लेंगे, पहले इसको खेल लेते हैं। हम लिखेंगे दोस्त त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या? EO पैरेलल टू EO समांतर है AB के रचना द्वारा। दिख रहा है जो बता रहा हूं? अरे ये EO AB के समांतर है। क्यों? क्योंकि पूरे के समांतर था, इसलिए पार्ट्स ऑफ द पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। मतलब समांतर रेखा का भाग भी एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्लियर है बात ये? ठीक है, रचना द्वारा। आगे का खेल क्या है? हाँ, अब अपना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, क्योंकि हमें पैरेलल मिल गया ना, के अनुसार क्या खेल जाओ ना। इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। कैसे? D को पकड़ो, D से E पे जाओ, DE बटे, देखते रहना कहां कहां जा रहा हूं, DE बटे AE। दूसरी तरफ का जल्दी से बताओ क्या होगा, अपने मन में बोल लो, फिर देखो सही बोल रहे हो कि नहीं। मैंने बोला DE बटे AE बराबर DO बटे OB, DO बटे OB। अब मैं आपको समझाऊंगा कि यही त्रिभुज क्यों लिया था और दूसरा त्रिभुज जो लूंगा वो क्यों लूंगा मैं।
जैसा कि हमें प्रूव करना, जो हमें प्रूव करना है उसमें AO, BO, CO और DO आना चाहिए। DO, BO, AO और CO ये सब कुछ आना चाहिए, है ना। ये तो समझ गए कि ये 4 चीजें आनी चाहिए, जिसमें 2 चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। क्या क्या? DO और BO दिख रहा ना, DO और BO अपने पास आ चुका है। कमी किसकी है दोस्त? कमी इसकी है, जो मैं रेड रेड कर रहा हूं, कमी इसकी है, इसकी कमी है। इन दोनों को आना है, AO को और CO को। अब AO और CO से आप देखेंगे तो दुनिया भर के त्रिभुज बन रहे हैं, एक इधर वाला भी, एक उधर वाला भी। कहने का मतलब ADC भी बन रहा है, ABC भी बन रहा है। लेंगे किसको? एग्जाम में ही गलती करते हो और फंसे रहते हो 10 मिनट तक, हवा नहीं लगती कि क्या लेना है और कब लेना है, क्यों लेना है। ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पे। ये तो हमें मिल चुका है, लेकिन जब हमें दूसरा मिलेगा तो ये इसको बराबर करना होगा। मतलब दूसरे वाले में भी ये दोनों आने चाहिए, DE और AE। DE और AE दूसरे वाले में भी आने चाहिए। अब क्लियर है कौन सा त्रिभुज लेना है? हाँ सर, ये वाला। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। अब देखो त्रिभुज ले लो ना, उसको नाम क्या है इसका? A नहीं बताएगा अपना नाम, ADC में यहां भी देख सकते हैं आप, ये इसके पैरेलल होगा। क्यों सर? ये तो AB के पैरेलल था। तो दोस्त ABCD के पैरेलल है, यहां लिखेंगे AB पैरेलल टू CD है, ये दिया है। AB पैरेलल टू OE है, ये वाली बात लिख रहा हूं, AB पैरेलल टू OE है रचना द्वारा। इसलिए अब देखो ABCD के भी पैरेलल है, ABOE के भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। नहीं समझ में आया? ये देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और यही वाली लाइन इसके भी पैरेलल है। ये जो A है LMN, LM के भी पैरेलल है, LN के भी पैरेलल है। तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे? आपस में होंगे। ठीक है, 9th क्लास में 5th चैप्टर में पढ़े हो ना, यूक्लिड वाले चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ाया गया आपको। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जब दोनों में आ रहा है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। CD इज पैरेलल टू OE, CD इज पैरेलल टू OE। मतलब क्या? मतलब क्या? हाँ वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा? देखो खतरनाक हिंदी लिख दिया मैंने, प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी बताएंगे। किस कोने को पकड़ना है? यही पकड़ते हैं। अब दूर से जाएंगे, A से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर। कैसे भी चले जाओ, या तो ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ। यहाँ से क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास है DE बटे AE है, तो यहाँ से भी हम लिखेंगे DE बटे AE बराबर, उधर से क्या हो जाएगा? CO बटे AO, CO बटे AO। ये अपना समीकरण संख्या 1 हो गया, ये समीकरण संख्या 2 हो गया। अब दोस्त लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 से ये वाली साइड आपस में बराबर, तो ये वाली साइड भी आपस में बराबर, मतलब DO बटे OB, DO बटे OB बराबर हो जाएगा किसके? CO बटे AO के, CO बटे AO के। क्या प्रूव हो चुका है जो प्रूव करना था? नहीं सर, ये उल्टा सुल्टा लिख दिया, मजा ही नहीं आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त, इनको तिर्यक गुणा कर लो पहले, इनको पहले थोड़ी सांस ले लेने दो, तिर्यक गुणा कर दो। अब अपने हिसाब से बना लो जैसा ये बोल रहा है। पहले AO चाहिए, AO को यहीं रहने दो। इसके नीचे क्या चाहिए? OB, इसको उठाओ और इसके नीचे भेज दो। गुणा हो रहा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, बराबर। OC को यहीं रहने दो और इसके नीचे भेज दो DO को। मिल गया ना जो चाहिए था? आ रही बात समझ में? आसान है, प्रैक्टिस करोगे तब आसान लगेगा, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जैसे ही पेन उठा के खुद से करने जाओगे नहीं कर पाओगे, गारंटी है। 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करना है। जब तक आप खुद से नहीं कर पाएंगे
तब तक प्रैक्टिस करते रहना है पूरा चैप्टर, हर एक सवाल। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी अंतिम क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 10वें क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते, उसी का उल्टा है जो 9th में पढ़े हो ना, 9th क्लास में नहीं, अभी 9th क्वेश्चन में, अभी 9th क्वेश्चन में तुम लोग दूर की सोच लेते हो, है ना, या सोचते ही नहीं हो कुछ। यहां देखो, एक समलंब बना दो, एक ट्रापेजियम बना दो, बना दिया सर। क्या बोल रहा है, इसका नाम है ABCD, ABCD, इसका नाम रख दिया ABCD। इसके विकर्ण बना दो भाई, इसके विकर्ण भी बना देंगे हम, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण बनाओ, ये गया C के पास और ये गया B के पास। विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमें दिया हुआ है, ये आपको दिया है, लिख दो यहां पे, दिया है क्या, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया हुआ है दोस्त। दर्शाइए कि ABCD समलंब है, ये आपको मतलब प्रूव करना है समलंब है। समलंब कब प्रूव होता है, कब आप प्रूव कर पाओगे कि ये समलंब है, जब आप दिखा दोगे कि इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब विपरीत भुजाओं का एक पेयर जो है आपस में समांतर है। या तो आप दिखा दो ABCD के समांतर है, ऐसा देखने में भले लग रहा है कि समांतर, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना पड़ेगा। या तो आप दिखा दो AD BC के समांतर है, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पे चतुर्भुज दिया, इसको अभी हम इसको समलंब लेके नहीं चलेंगे, हमने भले ही समलंब बनाया है लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज ABCD है वह एक क्या है, समलंब है। और समलंब सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी है, मान लो ये एक चतुर्भुज है, इसमें यह सिद्ध करना है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपस में क्या है, समांतर हैं। ऐसा होगा जब ही इसको हम समलंब बोल सकते हैं। क्लियर है बातें। एक बार इसमें हम क्या करेंगे, वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, हम इसमें रचना करेंगे और एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, OE, OE। ठीक है, कोई दिक्कत, OE, ये पैरेलल लाइन बना दिया। किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। तो रचना में लिखेंगे OE पैरेलल टू AB बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा हमें, ये बना दिया। अभी हम इसमें त्रिभुज कौन सा पकड़े, त्रिभुज ABC में, ABD में, ABD में लिखेंगे दोस्त, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या, अब ABD में ये वाला इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम आधारभूत, पहले लिख लो, ये इसके पैरेलल है, OE जो है वो AB के पैरेलल है रचना द्वारा, तो हम आधारभूत, एक मिनट, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या बोल सकते हैं, AE नहीं, यहाँ D से स्टार्ट करो, DE बटे AE, DE बटे AE बराबर किसके हो जाएगा, D से स्टार्ट करके बताओ, DO बटे OB के। कोई दिक्कत यहां तक, सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, इसको समीकरण संख्या 1 बना दो, इसको समीकरण संख्या 2 बना दो, और 1 और 2 से देखो एक चीज बराबर मिल गई, हमें नहीं मिली तो 1 को पकड़ो, पहले समीकरण संख्या 1 को पकड़ो जो दिया हुआ है, इसको 1 बना दो, जो दिया है उसको पकड़ेंगे और तिर्यक गुणा कर लेंगे, AO, या ऐसे देख लो, AO के नीचे आप CO को ला दो, AO के नीचे आप CO को ला दो और BO को यहाँ भेज दो। ऐसे नहीं समझ पाओगे, चलो वही कर लेते हैं जो आपने बोला था कि तिर्यक गुणा कर दो सर, उससे ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। AO DO BO CO, है ना।
अब ऐसा बना लो, आपको डीओ बटे बीओ चाहिए ना, तो डीओ को यहीं रहने दो, बीओ को इसके नीचे लाओ, सीओ को यहीं रहने दो और एओ को इसके नीचे ले जाओ। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? अब इसको देखो और समीकरण 2 को देखो, यहाँ पर ये वाली चीज आपको मिल गई बराबर, तो ये वाली चीज भी आपस में बराबर होगी, मतलब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हम क्या बोल सकते हैं दोस्त? 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि DE बटे AE बराबर, DE बटे AE बराबर, DE बटे AE बराबर CO बटे AO। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार मैं यहाँ तक आपको फिर से बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया, ये इसके समांतर खींच दिया। याद रखना आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि ये जो AB है वो CD के समांतर है। तो हमने इसके समांतर एक रेखा जानबूझ के खींच दिया, ठीक है। और बाद में क्या प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो रेखा है ना वो इसके समांतर भी है। अब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये दोनों आपस में समांतर, काम खत्म, यही करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ये वाला त्रिभुज पकड़ा और इसमें अपना हम थेल्स थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दिया और इसमें लिख दिया DE बटे AE बराबर DO बटे OB। और हमें दिया था ये, उसको हमने दोबारा इसका रूप रंग बदल लिया, इसकी तरह बना लिया और यहाँ समीकरण 1 और 2 से ये सिद्ध कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अभी देखो आपने क्या सिद्ध कर दिया, आओ इसको निशान बनाते हैं। क्या क्या है, DE और AE, सर आपने DE ले लिया और AE ले लिया, और CO और AO, CO ले लिया और AO ले लिया। अरे देखो कमाल हो गया, कमाल हो गया दोस्त, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना आपने बराबर सिद्ध कर दिया। मतलब क्या कहने का है कि ये जो त्रिभुज पकड़ लो आप, तो अगर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो थेल्स थ्योरम मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के द्वारा हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो OE लाइन है वो CD लाइन के क्या होगा, समांतर हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ADC में दोस्त क्या हो रहा है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या, जो EO है, EO वो किसके समांतर हो जाएगा, CD के समांतर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता चल गया, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, EO जो है वो CD के समांतर हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, मतलब ये इसके समांतर हो जाएगा। क्लियर, इसको बना दिया समीकरण संख्या 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दो लाइन देखनी है बस, इसको यहां भी OE मिल रहा है, यहां भी OE मिल रहा है, तो हम लिखेंगे दोस्त OE पैरेलल है AB के रचना द्वारा, और अभी हमने सिद्ध किया OE पैरेलल है CD के, OE पैरेलल है CD के, ये समीकरण 3 के द्वारा। तो इन दोनों को आपस में मिलाकर जब दोनों में OE आ रहा, मतलब ये वाला बराबर आ रहा है, तो ये दो भी बराबर होगा, मतलब ये भी समांतर होंगे आपस में। OE AB के भी समांतर है, OE CD के भी समांतर है, मतलब AB CD के समांतर होगा। तो लिख देंगे AB समांतर हो जाएगा CD के, अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, एक समलंब, समलंब भी बोलते हैं ना इसको, ट्रेपेजियम को, कहाँ गया, हाँ समलंब है। कोई दिक्कत परेशानी, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो ये जबरदस्त तरीके से हमने प्रश्नावली 6.2 पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसको रिवाइज जरूर करना है, आज ही करना है ना। रिवीजन का तरीका क्या होता है किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो चुकी है थोड़ी सी। फिर भी 10 क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक से बहुत ही
हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रिक्स के माध्यम से, जिससे कि आप कभी भूले ना, इस तरीके से बताया गया है। तो आई होप समझ में तो सबको आ गया होगा। तो जल्दी से दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो हमेशा आप करते हैं करना नहीं भूलेंगे। कमेंट में ये भी बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है या कहीं भी डाउट नहीं है, तो आप बताएंगे कि जबरदस्त सर एकदम बढ़िया समझ में आ चुका है, अब कहीं से भी आएगा, कोई नहीं इसमें से हमारा नंबर काट सकता है। प्रश्नावली 6.2 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। आ रही है बात समझ में? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज करवाते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो करना नहीं भूलेंगे। और दोस्त अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ग्रैब करना नहीं भूलेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।